से बहुत ही ज़्यादा खुशी पे देखती हूँ मैं कि आज किसानों की जीत हुई है, परंतु एक तरीके से पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है किसानों के द्वारा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ये मौखिक रूप से हुआ है, ना कि लिखित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 3 काले कानून है उनको पारित किया जो किया है उसको रद्द किया जाएगा, और साथ में ही जो किसान भाइयों की जो मांगे हैं MSP की गारंटी, ट्रैक्टरों को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर, उसके लिए भी उन्होंने बोला है काम करेंगे, पर अभी मौखिक रूप से हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो भरोसा तो होना चाहिए देश। देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 में अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें की थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज आप हालात देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, दावा तो है ना कि तरक्की के राह पे है देश। कैसे आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, अगर आप देखते हैं GDP कहाँ पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज जहाँ पे हर घर में 4 लोग कमाने वाले थे, वहाँ पे सिर्फ 1 है, 3 घर में बैठे हुए हैं। अगर 2 वक्त की रोटी भी अगर मिल रही है खाने को ना, तो उसी को अपना विकास समझ रहे हैं लोग, आज की भारत की जनता। तो हालत बहुत बद से बदतर हो गए हैं। 2014 में जो जुमलेबाजी की थी भाजपा सरकार ने, आज जनता समझ चुकी है। मेरे ख्याल से तो समझ जाना चाहिए इतना होने पर भी। तो अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहे किसान भाई, एक तरह से अल्प विराम है। लिखित जो दिया गया है ना, अभी वो लिखित कानून वो तो से बोल रहे हैं ना, अभी लोकसभा से जब तक नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। 15 जनवरी तक का समय दिया है किसान भाइयों ने। अब देखते हैं 15 जनवरी तक क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो दुगनी रफ्तार से और दुगनी संख्या में यह आंदोलन अभी सिर्फ दिल्ली और यूपी, पंजाब और राजस्थान में है, तो डेफिनेटली पूरे इंडिया में फिर ये फैलेगा। मोदी सरकार के फैसले पे क्या कहें? मोदी सरकार फैसले बहुत ही बिना समझे और मूर्खतापूर्ण उनके फैसले होते हैं। मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया। अभी तो वापस ले लिए ना, इस पर क्या? इस पे फैसला मतलब उन्होंने लिया इसलिए है क्योंकि आप भी समझते हैं 2022 में कहाँ का इलेक्शन है। इसको मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह से जन विद्रोह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 13 महीने 3 किसान भाइयों को खेतों में होना चाहिए था, जो वो यहाँ पे सड़कों पर है। आप में घर में बैठ के टीवी में सब न्यूज़ में देखते हैं उनको, पर जो एक्चुअल में 750 किसान भाई 13 महीनों की इस आंदोलन में मरे हैं। तो जो परेशानी हुई है उन किसान भाइयों की हुई है, पर क्या मोदी सरकार समझ गए थे कि ये हटने वाले नहीं है। कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी किसान भाइयों को हटाने की। जब पूरी तरीके से जब वो नहीं हटी तो उन्होंने सोचा कि अब हमें आना तो है, नेक्स्ट ईयर यूपी में चुनाव है और राज्यों में चुनाव है, तो इसको मद्देनजर लेके उन्होंने वापस चुनाव देखा या किसानों का दर्द समझा? आप अगर किसान के दर्द की बात करते तो 13 महीने पहले कहाँ गया दर्द? आप बताइए, जिन किसान भाइयों को उनका दर्द, मैं समझती हूँ कि मोदी जी कितना अच्छा दर्द समझते हैं कि उनके लिए सड़कों पे कांटे बिछवाए, उनकी गाड़ियों में कुछ उड़ा दिया, उनको ठंड में रहने को मजबूर किया, उन्हें बारिश में रहने को मजबूर किया। इस कोरोना काल में वो लोग बाहर थे, तो मैं समझ रही हूँ कि कितना दर्द समझते हैं किसानों का। या आप भी समझते हैं राजनीति का सारा मापदंड है और एक तरीके से उनका कह सकते हैं ये एक स्ट्रेटेजी है। 2022 के सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठा रहे हैं, अब तो सबका विश्वास भी हो गया। किस चीज से आप बताएं? किसानों का बिल उन्होंने वापस लिया 13 महीने बाद, और उन्होंने अगर उनका किसान बिल इतना ही अच्छा था, अगर उन्हें पूर्ण विश्वास था ये किसानों के फायदे के लिए, तो उन्होंने वापस क्यों लिया? उन्होंने साफ कहा कि मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, उन तो किसानों का नीयत गलत नहीं, किसानों के हित में ये कानून आया था, किसानों को समझा नहीं पाई, इसलिए किसानों के लिए उन्होंने बिल को वापस ले लिया। देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, हमारे संविधान में ये संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम कोई भी हमें अगर कानून सरकार द्वारा पारित होता है, अगर वो हमें सही नहीं लगता तो हम उसके विरोध में एक प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन काले झंडे को लेकर। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर किसान भाइयों को उनके ये जो कानून है ये नहीं चाहिए, ये बिल है किसान बिल नहीं चाहिए, तो वो जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? अगर जिनके लिए बनाया है उन्हीं को नहीं चाहिए भाई, तो फिर तुम्हें जबरदस्ती देना क्यों है? क्या फायदे गिना रहे हैं आप इसमें? फायदा उनका है या वो निजी करण में जो जिनके हाथ देश बिक रहा है उनका है? अब मैं ये चीज मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या लगता है कि अब बिल जो है वापस हो गया है, तो अब किसान नरम पड़ेंगे बीजेपी के प्रति? देखिए 70 सालों में किसानों का जिस तरह से शोषण हुआ है, ये किसान बिल आने से एक तरीके का ये भी अच्छा हुआ कि किसानों का आवाज उठाना आ गया, अपने प्रति जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज उठाना आ गया, और आज किसान भाई पूरे जोर शोर से आवाज उठा के यहाँ पे आए हैं। अगर ये किसान बिल वापस हुआ है, उसके साथ जो उनकी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती, तो मुझे लगता है ये आंदोलन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन की वापसी से ये जो किसान कृषि बिल वापस हुआ, इससे क्या बदलेगा? बदलेगा कुछ नहीं, बदलेगा ये कि 2024 में भाजपा डेफिनेटली गई। जब भाजपा यहाँ से जाएगी सत्ता से, जब सत्ताहीन होगी, उसके बाद ही देश में बदलाव होगा, उससे पहले कोई बदलाव नहीं आने वाला। हो सकता है इससे भी बदतर स्थिति देश की हो। क्या बदतर हो गया बताइए? आप देखिए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात की रही थी, आज
रोजगार, जितने विदेशों से जो कंपनी यहाँ पे आई थी, जो अर्थव्यवस्था को एक तरह से सुदृढ़ करने वाली बात बोली जा रही थी, आज देखिए औद्योगिकरण में क्या हो रहा है। जो यहाँ फैक्ट्रीज, फॉरेन की जो फैक्ट्रीज थी वो वापस अपने देश लौट रहे हैं। जो बेरोजगारी का आलम यह है कि जहाँ पे 4000 वर्कर्स काम करते थे, 2000 को नौकरी से निकाला जा रहा है। जिनकी सैलरी अगर 40 थी तो उनकी 20 हो गई है। कमाई का जरिया कहीं नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था ही डगमगा रही है तो देश कैसे विकास करेगा, आप बताएं। दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लाखों नौकरियां देने के लगे हैं। सॉरी, दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगे हैं लाखों नौकरियां बांटने के। देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ होते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब वो जो अंदर जो मोदी 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 गा रहे थे उनको भी पता चल गया, क्योंकि उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो अब उनको पता चल गया और जनता को पता चल गया। रुझान वैसे आपको 2022 में अपने मिल जाएगा। 2022 में दावा कर रही है बीजेपी सरकार के सरकार बनेगी वहाँ पर। देखिए वो तो आपने देखा होगा, पिछले इसी साल बंगाल में भी उन्होंने बोला था, तो क्या रिजल्ट निकला है तो वो अब 2022 में आप देख लेंगे अपने आप के भविष्य में क्या होने वाला है। अब तो किसानों के बिल भी वापस कर लिए। अब यही तो गलती की है भाजपा ने कि किसान के बिल वापस किए हैं। अगर आप सही हो तो आप लास्ट तक डटे रहते, अपने किसान के बिल वापस करके बहुत बड़ी गलती की है भाजपा ने। अब तो मतलब पूरी तरह से जनता श्योर हो गई है। वापस करके भाजपा ने गलती करी है, आप कहना चाह रही है वापस नहीं करते किसान नहीं, अगर करना था मतलब इस टाइम किया है तो इससे ये गलती है। देखिए करना तो था। वापस करें तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। किस चीज में मानेंगे आप लोग? ये 13 महीने बाद जब 750 किसान शहादत हुई, उसके बाद आपको बिल वापस आने की माना तो उन्होंने बिल तो लिया, माना, पर उसमें भी क्या थोपा जा रहा है कि किसान भाइयों को नहीं समझा पाया। अरे तो फिर आप पहले ही बता देते, 1 महीने जब होता, 2 महीने होते, 10 दिन होते। अब 13 महीने बाद आपको नहीं समझ आ रहा है कि किसान भाई नहीं समझ पा रहे। जब उनको गाड़ी से कुचलवा दिया, जब उनके आगे पत्थर रोड़ी लगा दिए, जब उनको डंडों से पिटाई किया गया, उनका सिर फोड़ा गया, जब नहीं समझा पाए उसके बाद आप बिल वापस ले लीजिए। ये नहीं कह पाए ना कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है इसलिए हम वापस जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ ये बोल दिया। हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। अगर यही बात थी तो जो मोदी जी के 2014 में उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो तक बात अब तक तो 2 करोड़ क्या 2 लाख लोगों को रोजगार मिला नहीं। तो यही चीजों को ढकने के लिए वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, इसी चीज को ढकने के लिए सिर्फ ये चीज बोली जा रही है कि नहीं समझा पाए कुछ लोगों को, जबकि ये उनकी हार है। सच बात ये है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये कि किसानों की जीत हुई है तो इसमें मीडिया का कितना रोल मानते हैं? देखिए मीडिया तो पूरी तरीके से पूरे साल मीडिया ये समझाने में लगी हुई थी कि किसान बिल किसानों के फायदे में है, कृषि बिल किसानों के फायदे में है। और जैसे ही मोदी जी ने जब ये अनाउंस किया कि किसान बिल वापस लिया जा रहा है तो बेचारों को सोचना पड़ रहा था कि अब हम कैसे समझाएं कि वापस क्यों लिया है और क्यों लिया जा रहा है। तो एक तरीके से मोदी जो